आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। आज प्रभु पुनरुत्थान के पश्चात 5वां गुरुवार है, उसके लिए धन्यवाद वचन और प्रार्थनाओं के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जिसको तूने हमारे लिए ठहराया है, हमें दिया है ताकि हम तेरे नाम की महिमा स्तुति करें। प्रभु परमेश्वर, तेरे चरणों में हम आते हैं, तेरे नाम को महिमा देना चाहते हैं, तेरे वचनों को हम मनन चिंतन करना चाहते हैं। प्रभु हमारे बीच में अपनी उपस्थिति देकर हमें आशीषित कर, ताकि हम तेरे नाम की महिमा स्तुति और सच्चाई से करें और पूरे आराधना क्रम में तू हमारी अगुवाई कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 6, सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण। सिद्ध हो सवेरे
पिता तुम्हें और एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। आइए हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी आशाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे प्रेम करें और योग्य रीति से प्रभु के नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्व परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी करते तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के परमेश्वर के में तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ प्रार्थना करें। पुनरुत्थान पर्व के पश्चात पांचवा प्रभुवार की प्रार्थना हम अर्पण करें। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, तूने हमें सिखाया कि प्रेम के बिना जो कुछ भी हम करते हैं वह तेरी दृष्टि में व्यर्थ है। दया करके तू अपना पवित्र आत्मा भेजकर हमारे हृदय में प्रेम का अति उत्तम दान, जो सब गुणों का खान है, दे, ताकि हम तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे शिष्य बनके उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। हम बड़ी नम्रता से विनती करते हैं कि जैसे तूने अपनी विशेष प्रेरणा से हमारे मन में सब इच्छाएं उत्पन्न की हैं, वैसे ही हम निरंतर तेरी सहायता से उन इच्छाओं को भले कार्यों में प्रकट कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। अब इस समय जो विश्व में कोरोना संक्रमण है और उस मरीज से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, प्रार्थना करें कि प्रभु मदद करे। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा
और अपने लोगों को ऐसी स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें, ताकि तेरे नाम की महिमा हम कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे बीच में बीमार दुखित हैं। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, उदास मन वालों के शांति दाता और दुखितों के बल, अपने बालकों की प्रार्थनाएं जो किसी क्लेश में से तुझे पुकारते हैं, अपने पास पहुंचने दे और प्रत्येक पीड़ित प्राणी पर अपनी दया दिखा, विशेषकर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाहिए गई है। प्रभु, जैसा उनकी आवश्यकता है और तेरी जैसी इच्छा है, उन पर अनुग्रह कर कि वो अपने तन मन में चंगे हों और अपने जीवन से तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में निवास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्तीय घरानों को आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासियों और बच्चों की रक्षा और शांति के लिए वहां वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू उन अनगणित लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। यह वर दे कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्य धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं, उसी के द्वारा जिसे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। हम इस समय भजन संहिता का पाठ करेंगे और बारी बारी से हम उसे पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 उसका 6 से 11, भजन संहिता 32 उसका 6 से 11 हम इससे बारी बारी से पढ़ेंगे। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे लिए छिपा का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के भीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग गुलाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। ईश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी और सदा रहेगी। आमीन। हम पाठ वचन सुनने के लिए बैठ जाएंगे। इस समय के लिए पहला पाठ प्रेरितों के काम का वर्णन नामक पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका 16 अध्याय 6 से 10 तक। प्रेरितों के काम का वर्णन नामक पुस्तक, उसका 16वां अध्याय 6 से 10 तक। हे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया।
अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन पहला पत्रस और उसका चौथा अध्याय 7 पद से 11वें पद तक। पत्रस की पहली पत्री चौथा अध्याय 7वें पद से 11वें पद तक। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग इस समय सुसमाचार से पहले गीत गाएंगे। गीत नंबर 128। गीत नंबर 128 सारी राह में वह चला था। सारी राह में वह चला था, इससे अधिक क्या चाहूं। प्रभु हुए की शंका किस प्रकार मैं कर सकूं। उस स्वर्गीय रहना उससे आप विश्वासी से। यीशु मेरा काम सुधारता, मुझे जो कुछ बन पड़े। यीशु मेरा काम सुधारता, मुझे जो कुछ बन पड़े। सारी राह में वह चलाता, ढाढ़स देता है मुझको। दुख में देता सहन शक्ति, भूख में देता खाने को। मेरा पाँव जो ठोकर खावे, मेरा दिल की आशा हो। मैं तो देखता अपने सामने हंसे बते सोते को। मैं तो देखता अपने सामने हंसे बते सोते को। सारी राह में वह चलाता, प्रेम की बहुतायत से। वो शांति मुझे देगा घर में मेरे पिता के। मेरा आत्मा जब उड़ जावे राजगण में ऊपर ही।
सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में लिखा है और उसके 15वें पद से सुसमाचार पाठ आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 14 पद संख्या 15 से 21। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस समय तेरे वचन पर ध्यान करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें कि हम तेरे वचन की रहस्य बातों को समझ सके और अपने जीवन में आत्मसात करते हुए तेरी आशीषों को प्राप्त करें। वचन सुनने में, सुनाने में हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। बैठ जाएं। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात पांचवा प्रभुवार है। आज के विषय में जो हमारे ध्यान के लिए जो विषय दिया गया है, उस पर हम ध्यान करने का प्रयास करें। जंत्री पाठ के अनुसार हमारे लिए विषय दिया गया है, पवित्र आत्मा के लिए प्रतिज्ञा। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना को प्रेम का प्रेरित भी कह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय चेले संत यूहन्ना को प्रेम का प्रेरित भी कह सकते हैं, क्योंकि वह अपने सुसमाचार के द्वारा से हमें परमेश्वर के प्रेम को बतलाया है। अपने पत्री वचन के माध्यम से परमेश्वर से प्रेम करने के उद्देश्यों को बतलाया है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, अर्थात परमेश्वर जगत से प्रेम करता है। अपने सुसमाचार में यूहन्ना हमें बतलाता है। अपने पत्री वचन में वह कहता है कि संसार से अधिक प्रेम ना रखो। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 पद से आगे आप पढ़ेंगे, जहां पर संसार की अभिलाषाओं के बारे में प्रेरित यूहन्ना हमें बतलाता है कि संसार से अधिक प्रेम ना करो, एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना कहता है अपने पत्री में कि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 7 पद में यूहन्ना कहता है कि हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना के विषय, उसके बारे में एक
प्राचीन परंपरा है। वे बड़ी उम्र तक जिया और क्योंकि वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था और जब उनको इस सभाओं में जाना होता था तो उनको उठा के ले जाना पड़ता था। यह एक प्राचीन परंपरा है कि जब कोई सम्मेलन में या कोई सभा में शामिल होने के लिए जाना होता था तो उनको उठा के ले जाना पड़ता था और वह लंबा उपदेश, लंबा प्रवचन नहीं दे सकता था क्योंकि वह शारीरिक रूप से काफी कमजोर थे, बुजुर्ग थे और इस कारण से लंबा प्रवचन, लंबा उपदेश वह नहीं दे सकता था। और इसलिए हर सभा में कुछ बातों को दोहराते थे, बार बार शब्दों को दोहराते थे। वो शब्द यह था, वो वाक्य यह था कि हे छोटे बच्चों, ईश्वर को और एक दूसरे को प्यार करो, परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम रखो। इन्हीं शब्दों को वह बार बार दोहराते थे और जो कि शिष्य उनके ये बार बार ये शब्दों को सुनकर उब गए और उनसे पूछने लगे कि आप दूसरे विषय में क्यों नहीं बोलते हैं। यही शब्द बार बार हम आपके मुंह से सुनते, ऐसा उनके शिष्य से कहने लगे। जैसा आज भी हम कई लोग सोचते हैं, बोलते भी हैं कि ये पादरी साहब, ये प्रभु के दास यही शब्दों को दोहराते हैं। ऐसा ही उस समय भी हुआ। यूहन्ना को वैसा ही कहने लगे कि आप दूसरे विषय में क्यों कुछ नहीं बोलते। यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, बड़े प्यार से उनको उत्तर दिया, यही करो, यही काफी होगा। अर्थात इस जीवन के लिए और अनंत जीवन के लिए जो हम आशा रखते हैं, इतना जब करोगे तो यही तुम्हारे लिए काफी होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, यूहन्ना ने ही हमारे मसीह जीवन के प्रेम के विषय में बार बार जोर देकर अपने सुसमाचार के द्वारा से, अपने पत्री वचन के द्वारा से यह बतलाया है कि परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम के विषय में वो बार बार जोर देकर कहा है। आज के सुसमाचार पाठ में भी यूहन्ना ने यीशु के द्वारा परमेश्वर को और यीशु ख्रिस्त को प्रेम करने का क्या अर्थ है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। यीशु के द्वारा परमेश्वर पिता को और यीशु ख्रिस्त को प्रेम करने का अर्थ को यहाँ पर यूहन्ना बतलाया है। जहाँ पर यीशु मसीह कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14-15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह कहता है कि यदि मुझसे प्यार करोगे, मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मसीह में मेरे प्रियो, जिस प्रकार से विश्वास का प्रमाण आज्ञाकारिता है, उसी प्रकार प्रेम का प्रमाण भी आज्ञाकारिता है। हम अपने विश्वास को आज्ञाकारिता के द्वारा से प्रमाणित करते हैं और उसी प्रकार से प्रेम को भी आज्ञाकारिता के द्वारा से ही प्रमाणित किया जा सकता है। आज के तारीख में यीशु से यह कहना सहज है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन वो हमारे जीवन में वास्तविकता में नहीं है तो यह सब व्यर्थ है।
यदि कोई व्यक्ति मसीह की आज्ञा नहीं मानता है, यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानता है, तो इसका मतलब है कि वह मसीह से प्रेम नहीं करता है। क्योंकि परमेश्वर के लिए प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसका मतलब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आज्ञा मानना ही प्रेम को प्रकट करता है। यूहन्ना ही इस बात को बतलाया है अपने पत्री में, पहला यूहन्ना उसके 5वां अध्याय उसके 3 पद में। आगे यीशु मसीह कहते हैं पद 21 में कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यीशु मसीह यह कह रहा है कि जो कोई मेरी आज्ञाओं को जानता है और उसका पालन करता है, वही मुझसे प्यार करता है, प्रेम करता है। मसीह में मेरे प्रियो, इस प्रकार से यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से हमें बताया है कि अगर हम यीशु को प्रेम करने का दावा करते हैं, हम यीशु मसीह को प्रेम करने का दावा करते हैं, तो हमें उनकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी आज्ञाओं को पालन करना हमें आवश्यक है। अगर आज के युवा वर्ग बुजुर्गों की आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो बुजुर्गों को यह विश्वास होगा कि आज के युवा वर्ग उन्हें प्यार करते हैं। इसी प्रकार से हर एक माता पिता यह चाहते हैं कि उनके बच्चे माता पिताओं की आज्ञाओं को पालन करें, और ऐसा करके उनके प्रति अपना प्यार और आदर प्रकट करें। उसी प्रकार शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी उनकी आज्ञाओं को पालन करें, और हम सभी चाहते हैं यदि कोई हमसे प्यार करते हैं, प्रेम रखते हैं, तो वह हमारी आज्ञाओं को पालन करे। क्योंकि आज्ञा पालन प्रेम के मापदंडों में से एक है। आज्ञा पालन ही प्रेम के मापदंडों में से एक है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने, जो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, अपने शिष्यों को यह आज्ञा दी कि वे पृथ्वी के कोने कोने में जाकर यह घोषणा करें कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, प्रभु का पुनरुत्थान हो गया है। पुनरुत्थित यीशु मसीह अपने शिष्यों को यह आज्ञा दिया कि संसार के कोने कोने में जाकर यह घोषणा करें कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, प्रभु का पुनरुत्थान हो गया है। और शिष्यों ने यीशु ख्रिस्त के प्रति अपने प्रेम को उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपना प्रेम को उन्होंने प्रकट किया। वे चारों दिशाओं में जाकर बड़े साहस के साथ यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान के सुसमाचार को घोषित किया, सुसमाचार को सुनाया। कई बार अनेक उत्पीड़न उनके जीवन में हुआ, किंतु बड़े साहस के साथ, हियाव के साथ पुनरुत्थित यीशु मसीह की आज्ञाओं को माना, और ऐसा करके अपना प्रेम उन्होंने प्रकट किया। यीशु मसीह के
शिष्यों के उपदेश के द्वारा से प्रतिदिन, यदि आप इतिहास को आप पढ़ेंगे, ये उनके उपदेश के फलस्वरूप हजारों की संख्या में प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने स्वीकार किया और उनके उपदेशों के द्वारा से कलीसिया की बढ़ती हुई शुरू में खूब फला फूला। और ये सब देख के यहूदी लोग और उस समय के अधिकारी उन पर अत्याचार करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। आरंभिक कलीसिया में कई मसीह लोग मारे पीटे गए, जेल भिजवाए गए, उन्हें यातना दी गई। वे अपने घर से और अपने देश से निकाल दिए गए। अनेक विश्वासियों पर मुकदमा चलाया गया और पुनरुत्थित यीशु मसीह में विश्वास होने के कारण शहीद होना पड़ा, शहीद हुए। और इस प्रकार के उत्पीड़ित लोगों को, दुखित लोगों को पतरस अपने पत्र के द्वारा से या सांत्वना और उन लोगों से यह कहते हैं कि अपना विश्वास ना छोड़ें। पतरस उन्हें इस प्रकार की कठिनाइयों के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहन देते आपको अपने पत्र के द्वारा से। पतरस उनके सामने यीशु ख्रिस्त का आदर्शपूर्ण नमूना पेश करते हैं और अपने जीवन के अनुभवों को उन्हें बतलाते हैं अपने पत्र के माध्यम से। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने विश्वासियों को, अपने लोगों को कभी अनाथ ना होने देंगे, बल्कि एक अन्य सलाहकार, परामर्शदाता, पवित्र आत्मा को भेज देंगे जो सदा उनके साथ उनका मार्गदर्शन करता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की कि कभी अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को अनाथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि एक परामर्शदाता, पवित्र आत्मा को भेजेंगे जो सदा उनका मार्गदर्शन और अगुवाई करता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों यह प्रतिज्ञा की कि पवित्र आत्मा सहायक हमारे बीच में हमें अगुवाई करे? क्योंकि परमेश्वर हमारी कमजोरियों को, हमारी दुर्बलताओं को जानता है और इसके बाद जो मिशन कार्य करना है उसकी अगुवाई में करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें बतलाता है पाप क्या है, धार्मिकता क्या है और न्याय क्या है। और पवित्र आत्मा ही हमें अगुवाई करता है कि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। यह आह्वान पवित्र आत्मा ही मुझको और आपको देता है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा की और इसीलिए भेजा है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, धार्मिक पुत्र है, कभी उसने पाप नहीं किया। पवित्र आत्मा ही हमें बतलाता है, हमें बताता है कि
पाप क्या है और इससे हम कैसे उबर सकते हैं, इससे हम कैसे जीत प्राप्त कर सकते हैं, और सामर्थ भी हमें देता है, वो ज्ञान हमें देता है। इसलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए परामर्शदाता को परमेश्वर ने, पुत्र ने हमारे बीच में भेजने की प्रतिज्ञा की। और यदि हम सच्चा पश्चाताप करते हैं तो हम सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, आज का जो युग है पवित्र आत्मा का युग भी कहते हैं। जिस काल में, जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग को पवित्र आत्मा का युग भी कहा जाता है। आज कई लोग, कई धर्म प्रचारक, कई अगुवे अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाने की दावा करते हैं। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अभिषेक मिला है। मेरे प्रियो, आज हमें उन धर्म अगुओं को पहचानने की जरूरत है और हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कई धर्म अगुवे जो हैं अपने आप को कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक प्राप्त हुआ है, लेकिन कई बातों को, कई सच्चाइयों को छिपाते हैं। यदि हमारे सामने हमें पाप के विषय में या पाप के विषय में खुलासा नहीं करते हैं और पश्चाताप के विषय में खुले रूप से नहीं बताते हैं, इसका मतलब झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रचारक हो सकते हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा आप ही हमारी अगुवाई करता है उन सभी चीजों से बचने के लिए। पतरस ने लिखा है अपनी पत्री में कि पवित्र आत्मा द्वारा, बपतिस्मा द्वारा हम सब ने एक सलाहकार, एक सांत्वना देने वाला पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है। पवित्र आत्मा पुनरुत्थित यीशु का आत्मा है और यह हमें अपनी सारी कठिनाइयों से जीत पाने और अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमें सहायता करता है। पतरस अपनी पत्री में उत्पीड़ित मसीहों के सामने यीशु ख्रिस्त को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि पुनरुत्थित यीशु के आत्मा से पूर्ण होकर हमें उन पीड़ाओं का सामना करना चाहिए। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पीड़ा, वेदना और सब कुछ सहा, हमें भी सब कुछ सहना चाहिए और आगे चलकर इन पीड़ाओं और इन अत्याचारों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पुनरुत्थित ख्रिस्त का आत्मा सदा हमारी अगुवाई करता है, सदा हमारे साथ रहता है। यदि हम कलीसिया के इतिहास को पढ़ते हैं, कलीसिया प्रारंभ से ही बपतिस्मा और दृढ़ीकरण के द्वारा हर एक विश्वासियों को पवित्र आत्मा अर्थात पुनरुत्थित यीशु का आत्मा दिया गया है। प्रेरित क्रिया नामक पुस्तक में हम पाते हैं कि यरूशलेम और उसके चारों ओर के विश्वासियों पर किया गया जो उत्पीड़न, जो सताहट, उसके लिए एक वरदान साबित हुआ। प्रारंभिक कलीसिया में मसीहों पर सताहट हुई, वह इस प्रकार से एक वरदान साबित हुआ। इस उत्पीड़न के कारण कई लोग, कई प्रेरित
यरूशलेम से भागकर दूसरे दूसरे जगहों को चले गए और उनको यह मौका मिला, दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाने का उनको मौका मिला। इस प्रकार से उनको यह वरदान साबित हुआ, प्रमाणित हुआ कि दूसरों को भी सुसमाचार सुनाए। प्रेरितों में से एक शिष्य जिसका नाम फिलिपुस था, उसने सामरिया में यीशु मसीह के बारे में उपदेश दिया और उसके चमत्कारों और उपदेश वचनों से प्रभावित होकर कई सामरियों ने यीशु ख्रिस्त पर विश्वास किया और मसीह बन गए। उन सब लोगों को फिलिपुस ने बपतिस्मा दिया और बाद में यरूशलेम के प्रेरितों ने जब यह सुना कि फिलिपुस के उपदेश के द्वारा से कई सामरियों ने मसीह धर्म को अपनाया, स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया है, तब उन्होंने प्रेरित पतरस और यूहन्ना को उन सामरियों को दृढ़ीकरण संस्कार देने के लिए वहां भेजा। यदि आप पढ़ेंगे प्रेरित क्रिया नामक पुस्तक, उसके 8वें अध्याय पूरा पढ़ेंगे, वहां पर ये वर्णन मिलेगा कि पतरस और यूहन्ना को उन पर हाथ रखना, संस्कार देने के लिए उनको भेज दिया ताकि उन पर हाथ रखे, दृढ़ीकरण संपन्न करे। मेरे प्रियो, बपतिस्मा संस्कार द्वारा हम सब ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, किंतु दृढ़ीकरण संस्कार में एक विशेष प्रार्थना द्वारा हमें संपूर्ण पवित्र आत्मा मिला है। और इस संस्कार में पवित्र आत्मा को दिया जाना हमारे लिए हमारे विश्वास का परिपक्वता का एक चिन्ह है और इसलिए हमें अपना विश्वास निर्भय होकर घोषणा करने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा आप ही हमारी सहायता करता है, हमें उपदेश देने के लिए सामर्थ बनाता है। हम सब बपतिस्मा प्राप्त मसीह लोग हैं। हम सब ने पुनरुत्थित यीशु ख्रिस्त का आत्मा को प्राप्त किया है और हमने यीशु ख्रिस्त की शिक्षा के अनुसार जीवन भर चलने की हमने प्रतिज्ञा की है। दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा हमने मसीह जीवन बिताने का उत्तरदायित्व हमने स्वीकार किया और साथ ही यीशु ख्रिस्त को सबके सामने घोषित करने का भी उत्तरदायित्व हमने लिया है। प्रेरितों को पुनरुत्थित यीशु ख्रिस्त की आज्ञा थी कि पुनरुत्थान की घटना सब कहीं घोषित करें। यह आज्ञा केवल शिष्यों के लिए नहीं, वरन हम सभी विश्वासियों के लिए भी है और इसलिए हम अपने जीवन के हर गतिविधि के द्वारा, वचनों के द्वारा पुनरुत्थित ख्रिस्त को, इस सुसमाचार को हम घोषणा करें, उसमें अपनी सारी शक्ति का उपयोग करें या पुनरुत्थित यीशु ख्रिस्त की आज्ञा। तो यीशु के प्रति हम अपना प्रेम प्रकट करते हैं। जैसा शुरू में मैंने कहा कि यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानते हो। तो यदि हम ऐसा करते हैं, यदि पुनरुत्थित यीशु ख्रिस्त के आज्ञाओं को हम पालन करते हैं, ऐसा करके हम अपना प्रेम यीशु मसीह के प्रति प्रकट करते हैं। आज की दुनिया में यीशु ख्रिस्त की इस आज्ञा का पालन करना सरल नहीं है। आज की तारीख में पुनरुत्थित यीशु ख्रिस्त की इस आज्ञा को पालन करना मेरे और आपके लिए सहज नहीं है, सरल नहीं है। ख्रिस्तीय
मूल्यों को अपने जीवन में जब हम क्रियान्वित करते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। जो लोग हमारा नुकसान करते हैं उनको क्षमा करना ये आसान नहीं है, क्योंकि सारा संसार उन्हीं का सम्मान करता है जो बदला लेते हैं। आज के तारीख में हम देखें, दफ्तरों में ईमानदारी का बर्ताव करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि वहां हम हमेशा भ्रष्टाचारियों की उन्नति को देखते हैं। आज के युवा वर्ग आजादी चाहते हैं और अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना मूर्खता जैसा लगता है। जब हम नियमित रूप से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो लोग हमें कर्म कांडवादी कहकर हमारी निंदा करते हैं। मेरे प्रियो, पुनरुत्थित यीशु ख्रिस्त की आज्ञा के पालन में ईमानदारी बरतने के लिए हमारे प्रयत्न में हमें कई प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। पुनरुत्थित ख्रिस्त का आत्मा हमारे साथ होने के नाते ख्रिस्तियों को संसार के ऐसे दबावों से हम विश्वासियों को हार नहीं मानना है। लोगों की निंदा, मानसिक तनाव को हमें चुपचाप सहना है और पवित्र आत्मा निश्चय ही हमें सांत्वना देगा और यीशु ख्रिस्त की आज्ञाओं को पालन करने के लिए हमारी कोशिशों को सफल बनाएगा। आज हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह हमें सच्चा ख्रिस्तीय जीवन बिताने का साहस हम सभी विश्वासियों को दे और हमारे विश्वास को सब कहीं घोषित करने में की कृपा हमें प्रदान करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी सहायता कर कि हम तेरे पुत्र यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन कर सके और इसमें हमें कई प्रकार के उत्पीड़न हमें सहना पड़ेगा प्रभु। पुनरुत्थित यीशु ख्रिस्त का आत्मा जो हम सबों को तूने दिया है, आप ही हमारी सहायता करें कि हम तेरे मिशन कार्य को पूरी कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। अब हम खड़े होकर अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों के विश्वास वचन का अंगीकार एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता सर्वलोक के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करती हूँ। पवित्र आत्मा के सामने से जन्म आया और तुम्हारी मदद से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृत्यु के लोक में उतरा, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और जलाने राज में है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने लगेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र आत्मा के विषय पर, संसद की शक्ति और आत्मा की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके उन तमाम आशीषों के लिए जो उसने हमारे जीवन में बहुतायत से दिया है। हम सभी जानते हैं कि आज पूरे विश्व में लॉकडाउन है और हमारे देश में भी और देश दुनिया में कोरोना के कारण से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, उस मरी के चपेट में हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम सबों को उसकी आराधना करने के लिए और उसके सम्मुख में आने के लिए सुरक्षित किया है कि उस परमेश्वर की हम आराधना करें। हम आज प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो कोरोना
से बचने के लिए वैक्सीन की खोज कर रहे हैं। हमारे भारत देश के विद्वान और अन्य देशों के विद्वान भी इस कार्य में लगे हैं। परमेश्वर उन्हें बुद्धि समझ दे ताकि उस औषधि की वे खोज करें, ताकि लोग इसके द्वारा से बचाए जा सकें। हम कलीसिया के अगुओं के लिए प्रार्थना करें जो आत्मिक अगुवाई के लिए प्रयास करते हैं। हम अपने भारत देश के सभी मंत्रियों के लिए, विशेष करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सबके हित के लिए कार्य करें और उन्हें परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे कि एक एक प्रजा के हित के लिए वे कार्य करें। हम अपने झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सभी मंत्रियों के लिए प्रार्थना करें कि वे निस्वार्थ भाव से विचार करें ताकि अंतिम व्यक्ति तक सभी सुविधाएं पहुंचाई जाएं। और विशेष हमारी प्रार्थना रहेगा और हम प्रार्थना करें कि जो झारखंड प्रदेश के लोग जो दूसरे राज्यों में रहते हैं उनको यहाँ तक लाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसमें परमेश्वर की अगुवाई हो, ताकि हर एक जो दूसरे जगह में फंस गए हैं वे सकुशल अपने घर तक पहुँचाए जाएं, जिससे कि अपने घर के लोगों से मिलकर वे आनंदित रहें और अपने तरीके से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम अपने सभी उन बीमार दुखित जनों को स्मरण करें जो अपने बिस्तर बिछाने पर हैं और वहां से प्रभु को पुकारे। परमेश्वर अपनी समय सारणी के अनुसार उन्हें चंगाई लाभ दे, स्वस्थ होकर अपने जीवन समय का धन्यवाद करें। और हम प्रार्थना करें सभी उन लोगों के लिए जो निरंतर सेवकाई में लगे हुए हैं, रोगियों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। डॉक्टर, नर्स, सभी को के लिए कि वे आत्मीयता के साथ सदा उनकी सेवा करें, नया अनुभव उन्हें मिले कि हर परिस्थिति में। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु भोज विधि क्रम संख्या 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने अपने गुनाहों को स्वीकारें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे ईश्वर की पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और पाप किए हैं। हमने अपने आज्ञाओं का दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और हमारे में असफल रहे। इन सब पापों के लिए हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त हमारे प्राण लिए, इसी कारण हमने जो पाप की उनको क्षमा किया और यह वर दी कि हम भविष्य में जीवन पाने की सेवा करें और आपके लिए बहुत नाम की आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, वो सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आपके सब पापों को क्षमा करे, उन सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है
हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ। आइए हम श्रद्धा और भक्ति के साथ अब प्रभु को अपना भेंट अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 170, कीम नंबर 170। प्रभु मेरा जीवन ले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सभी अच्छी वस्तुओं के दाता, वरन सभी वस्तुओं के दाता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। यह समय तूने हमें दिया है कि जो कुछ हमें दिया है उसमें से हम तुझे धन्यवाद का भेंट अर्पित करें। प्रभु तूने इस योग्य बनाया कि हम तुझे जीवित परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट अर्पण कर सकते हैं। प्रभु हमारी विनती है, हमारी इस भेंट को तो स्वीकार कर, अपने पवित्र कलीसिया के काम में आने के लिए इसे पवित्र कर, और इसके द्वारा से तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे राज्य के कार्य आगे बढ़ाए जाए और हम तेरी कृपा से निरंतर आत्मिक उन्नति में आगे बढ़े। प्रभु परमेश्वर, जिन्होंने अपनी मुट्ठी खोलकर तेरे नाम की महिमा के लिए तुझे अर्पण किया है, सबको आशीष दे, ताकि उनमें देने की भावना और प्रेरणा सदा ही बढ़ता जाए। कि परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं इस भेंट को स्वीकार करने और आशीष देने के लिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, और विशेषकर हम उनके लिए प्रार्थना करें
जो कोरोना संक्रमित लोगों की दिन और रात इलाज कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, प्रभु उन्हें साहस से भरपूर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं, भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न तरह की आशीषें तू दिया है, और पवित्र शास्त्र में इन बातों को हम ऐसे ही पाते हैं कि जिनको सेवा करने की आत्मा या वरदान दिया है वे निस्वार्थ भाव से सेवा करें। हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, नर्सेस और उस विभाग में कार्यरत सभी के लिए हमारी प्रार्थना है। प्रभु, इन दिनों सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके खाने पर है, और इस वायरस के संक्रमण का खौफ जबकि जबरदस्त लोगों के मन हृदय में है, किंतु फिर भी वे अपने हाथ में प्राण को लेकर के मरीजों की सेवा कर रहे हैं। प्रभु, इसीलिए तू उनको वह वरदान दिया है कि पैसे के लिए नहीं किंतु लोगों की सेवा के लिए उस पर इस्तेमाल करें। प्रभु, वह ज्ञान, वह प्रवीणता तूने दी है, धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं प्रभु, इस आवश्यकता के समय में पूरी आत्मीयता के साथ वे मरीजों की सेवा करें, इलाज करें, जिससे स्वस्थ होकर उनका एहसान करें, और ये प्रभु वह अनुभव उनको भविष्य के लिए मजबूत करे। जितने लोग सेवा करते करते संक्रमित भी हो गए हैं, प्रभु उनके लिए हमारी प्रार्थना है। इस समय वे क्वारंटाइन में है, आइसोलेशन में भी बहुत हुए हैं, प्रभु उनके साथ हो, उनके साहस को बढ़ा, जिससे कि वे उसका सामना कर सके। प्रभु परमेश्वर, हमारी विनती है कि समस्या के समाधान से बढ़कर समस्या का सामना करने का सामर्थ्य हमें भरपूरी से दे, ताकि इस विषम और कठिन परिस्थिति में हम स्थिरता के साथ खड़े रह सकें। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना के द्वारा से पूरे देश दुनिया के लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं, उनकी दुआओं को अपने तक पहुंचने दे, और हे प्रभु अपने समय सारणी के अनुसार से तो कार्य करता है, कार्य कर, ताकि हम यीशु नाम में तेरा धन्यवाद करें। प्रभु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि डर और भय के बीच में से भी हमें तेरी उपस्थिति में आने को प्रेरित किया है, या सौभाग्य दिया है। प्रभु, हम इन तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, और जब तक कि सब कुछ सामान्य ना हो जाए, प्रभु हम निरंतर तुझ में बने रहें, पारिवारिक रूप से निरंतर आगे बढ़े, हमारी सहायता कर। परम पवित्र परमेश्वर, इस कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मक सोच हमें दे, पवित्र आत्मा से चलायमान कर, ताकि हम हताश और निराश ना हो, वरन हम उत्साहित हों, क्योंकि हर परिस्थिति को तो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए लाता है, ताकि हम आत्मिकता में और मजबूत और बलिष्ठ हो जाएं। प्रभु परमेश्वर, पूरे आराधना क्रम में हमारी मदद के लिए धन्यवाद करते हैं, और हे परम पवित्र परमेश्वर, जब हम निकलेंगे हमारे साथ हो, और आज दिन भर हम तेरी सुरक्षा में समर्पित होते हैं, हम तेरी सुरक्षा में आज दिन भर रहें, और बाकी जीवन भी हम तेरी सुरक्षा में व्यतीत करें। प्रभु परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि इस समय में हम सरकार के निर्देशों का, स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का अनुपालन करते हुए हम स्वयं भी सुरक्षित रहें, और दूसरों की सुरक्षा को भी हम सुनिश्चित करें। प्रभु परमेश्वर, सभी अधिकारों का सम्मान करने में हमारी अगुवाई कर, जिससे कि प्रभु हम मिलकर इस कठिन परिस्थिति का सामना कर सकें। परम पवित्र परमेश्वर, इस कठिन परिस्थिति के आने से बहुत जगहों में सांप्रदायिकता जैसी बातें भी उत्पन्न हो गई हैं। हमारी विनती है प्रभु, ऐसे कठिन समय में हम ऐसी बुरी बातों से अपने को दूर रखें, और इंसानियत और मानवता का जीवन जीने में हमारी सहायता करें, ताकि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम इस जीवन में आगे बढ़ें। आज एकता में रहने की जरूरत है, भाईचारे से और मेल मिलाप से रहने की जरूरत है। प्रभु, इस जरूरत के समय में अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हर एक मनुष्य को पवित्र आत्मा दे, ताकि उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा चलायमान होकर हम हर एक की भलाई के लिए चिंता करें, और
धर्म संस्था से ऊपर उठकर हम मानवता के सोच के साथ आगे बढ़े, इसमें हमारी मदद कर। चूंकि तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमारी प्रार्थना है ऐसा हमारी सहायता कर कि हम तुझ में बने रहते हुए आगे बढ़े। प्रभु परमेश्वर नकारात्मक बातें हमारे जीवन से दूर कर और सकारात्मक बातों से हमें भरपूर कर। परम पवित्र परमेश्वर तुझसे धन्यवाद करते हैं आराधना में हमारी मदद के लिए, सारी बातों के लिए। फिर भी परमेश्वर हमसे यदि भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कर, अपने वचन को स्मरण करने में हमारी सहायता कर, ताकि हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में वचनों को सदा स्मरण करें, तुझ में बने रहे और अपने जीवन से दूसरों को आशीष पहुंचाए। सारी आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद और विनती यीशु के नाम से करते हैं, उसे सुनकर अपने राज्य में अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। वचन ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबों के साथ बनी रहे। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद की ईश्वर को धन्यवाद पिता सराहा जावे, पुत्र प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूं कि विषम परिस्थिति है, किंतु फिर भी ऑनलाइन आराधना के द्वारा से हम लोग प्रभु में जुड़े हुए हैं। ऐसे मेरी निवेदन है आपसे कि हम हर दिन ऐसा ही हम मिलते रहें और प्रभु में निरंतर बढ़ते रहें। मैं आपको ये सलाह, ये परामर्श देने से नहीं थकूंगा कि हम सब अपने घर में सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा को भी हम सुनिश्चित करें, क्योंकि यही हमारा समाधान है। प्रभु में हम बने रहें ताकि समस्या से लड़ने का क्षमता हम आत्मिक रूप से अधिकाई से प्राप्त करें, ताकि इस कठिन परिस्थिति में हम उसका सामना करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु में बने रहिए और सबको प्रभु में रहिए। धन्यवाद।